आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक भूमिका के कारण कोई भी देश या सरकार इसे इग्नोर नहीं कर सकती है। भारत की वैश्विक एआई नेतृत्व में भूमिका का आज हम पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 के संदर्भ में सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। 2025 में पेरिस एआई एक्शन समिट का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की। यह शिखर सम्मेलन ब्रिटेन 2023 और दक्षिण कोरिया 2024 के बाद तीसरा प्रमुख एआई सुरक्षा और नवाचार पर केंद्रित वैश्विक कार्यक्रम था। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां विभिन्न देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नवाचार, सुरक्षा, नीति निर्माण और वैश्विक सहयोग पर चर्चा करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में सरकारी नीति निर्माताओं, एआई उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी होती है। इस बार के एजेंडे में न केवल एआई सुरक्षा बल्कि नवाचार, सार्वजनिक हित में एआई, कार्यस्थल का भविष्य और एआई गवर्नेंस जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के लिए यह अवसर केवल वैश्विक एआई सुरक्षा वार्ता में भाग लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने का भी एक मंच है। वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की भूमिका, जैसे 2023 में ब्रिटेन के ब्लेचल पार्क में हुए पहली बैठक में फ्रंटियर एआई मॉडल्स की सुरक्षा और यूके एआई सुरक्षा संस्थान के शुभारंभ पर चर्चा हुई। 2024 में सियोल बैठक में बहुपक्षीय सहयोग और एआई सुरक्षा संस्थानों का वैश्विक नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत अब अपनी एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान एआई नवाचार को संतुलित करने और प्रभावी नियामक नीतियां लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI बैठक 2023 में एआई अनुसंधान और नवाचार के लिए समान संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत को वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है। पेरिस समिट में भारत की प्राथमिकताएं क्या क्या है? एआई संस्थानों की लोकतांत्रिक पहुंच होनी चाहिए। जैसे भारत को एआई विकास के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की समान पहुंच सुनिश्चित करने की वकालत करनी चाहिए। भारत पहले ही 18,600 GPU और 40% सरकारी सब्सिडी के साथ एक साझा कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने की योजना बना चुका है। एआई संसाधनों में केवल कंप्यूटिंग हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि डेटा सेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, फाउंडेशन मॉडल्स और एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी शामिल होने चाहिए। ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। डीप सीक की सफलता इस बात का प्रमाण है कि ओपन सोर्स एआई मॉडल्स का विकास और निर्यात नियंत्रण नीतियों में लचीलापन आवश्यक है। वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताओं के अनुसार एआई उपयोग मामलों की पहचान जरूरी है। एआई नवाचार को केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। भारत को वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एआई उपयोग मामलों का डेटाबेस बनाने की पहल करनी चाहिए। एआई का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में किया जा सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली के अनुकूल प्रारंभिक रोग पहचान प्रणाली जैसे विविध शैक्षिक संदर्भों के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय कृषि प्रथाओं के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने वाले उपकरण। वैश्विक दक्षिण के लिए एआई जोखिम और सुरक्षा उपायों का संदर्भीकरण क्या क्या हो सकता है? जैसे देखिए, एआई से जुड़े जोखिमों और सुरक्षा उपायों को स्थानीय संदर्भ में परिभाषित करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक क्षरण एक महत्वपूर्ण जोखिम है, जो पश्चिमी डेटा पर प्रशिक्षित बड़े भाषा मॉडल के कारण हो सकता है। भारत को एआई से जुड़े नुकसान का एक वैश्विक डेटा बेस बनाने की मांग करनी चाहिए, ताकि एआई जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को बेहतर बनाया जा सके। भविष्य की दिशा क्या और भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, भारत की सह अध्यक्षता इस एआई सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर देती है। यदि भारत एआई एक्शन समिट 2026 की मेजबानी करता है, तो यह वैश्विक दक्षिण के परिदृश्य को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। यह भारत को एआई महाशक्तियों और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। कंक्लूजन में देखिए, हम कह सकते हैं कि पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 भारत के लिए एआई नीति निर्माण, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व में एक नया अध्याय जोड़ने का अवसर है। यह न केवल भारत के एआई नवाचार और सुरक्षा पहल को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का मंच है, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज को भी सशक्त करने का अवसर है। यदि भारत एआई नवाचारों, संसाधनों की लोकतांत्रिक पहुंच और एआई सुरक्षा उपायों पर प्रभावी कदम उठाता है, तो यह अगले एआई एक्शन समिट की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार बन सकता है, जिससे भारत की वैश्विक एआई नीति निर्माण में एक प्रमुख भूमिका सुनिश्चित हो सकेगी।